ईंट भट्टा मजदूरों के द्वारा श्रम कार्यालय पर किया गया है प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर वे लंबे समय से संघर्षशील भी हैं। वहीं दूसरी ओर आज ईंट भट्टा के मालिकों को भी वहां पर बुलाया गया। श्रम अधिकारी के द्वारा मजदूर नेताओं और जो ईंट भट्टा के मालिक हैं उनके बीच में वार्ता करवाई गई है। वार्ता के अंदर जो मजदूरों की मांगे हैं उसको लेकर ईंट भट्टा मालिकों को अवगत करवाया गया है। चलिए सुनते हैं कि वार्ता के बाद क्या इसके अंदर कुछ निकला। वार्ता हमारी शांतिपूर्वक हो गई है और सर्वसम्मति से गंगानगर से जो गंगानगर का रेट तय हुआ है परसेंटेज उससे बढ़ के हनुमानगढ़ के मजदूरों का फैसला हुआ है और मजदूर उसके लिए मजदूरों के लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे और आगे भी इसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। लेकिन जो समझौता है पथेर का उसका 25 रुपये प्रति हजार के हिसाब से बिना बोनस के बढ़ा है और दूसरे भी जो निकासी है बुराई है या दूसरी काम है जलाई है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। अच्छा, मजदूरों की और भी समस्या है, बिजली की, पानी की, बिजली पानी की भी चर्चा हुई है। अभी उसके बारे में भी मालिक एसोसिएशन की तरफ से आए हैं, वो करेंगे कि हम इसका सुधार करेंगे और पानी की सारी व्यवस्था ठीक करेंगे। प्रशासन से जो मांग है सामाजिक है जो उसमें भी हम आगे इसके लिए संघर्ष करेंगे कि जो सामाजिक अधिकार है मजदूर का या आम जनता का उसके लिए भी अभी प्रशासन की तरफ से थोड़ा ढीलापन है, उसको भी हम ठीक करने के लिए सब साथ लेबर को साथ लेके उसका प्रयास करेंगे आगे कि इसके लिए भी उसका सुधार हो। आज ईंट भट्टा मजदूर यूनियन और ईंट भट्टा मालिक यूनियन दोनों की आज हमारी मीटिंग हुई है। मीटिंग के अंदर हमारा सर्वसम्मति से समझौता हो गया है। मजदूरों को वाजिब रेट बता दिए गए हैं। मजदूर भी खुश, हम भी खुश। अच्छा, इनकी एक मांग रहती है, बिजली वहाँ नहीं आती, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, तमाम ऐसे ईंट भट्टे हैं, उस पर क्या आपका कहना है? भाई देखो, हमने स्कूल वालों जो बात पहले स्कूल की चली थी उन्हें भी बच्चों की पढ़ाई के असर पड़ता है, तो जो तो नज़दीक जहाँ काम है वहाँ तो स्कूल वहाँ चले जाते हैं। ये हमारे यूनियन ने छोटे छोटे कई भट्टों पर स्कूल खुला रखे हैं। रही बात बिजली की, बिजली भट्टों पर खूब है। बिजली की मांग तो पहले से ऑलरेडी चल ही रही है। पानी खूब है, पानी भी चल रहा है। बिजली पानी की कोई दिक्कत नहीं है भट्टों पर। अच्छा, सरकार का एक नियम आया कि 6 महीने भट्टे चलेंगे, उस पर क्या? हाँ जी, देखो उसके अंदर पहले तो हमें ये था कि 6 महीने भट्टे चलेंगे तो मजदूरों का क्या होगा, लेकिन बाद में हमने जब इस पर मनन किया तो मजदूर तो ये मान लो भी 2 महीने पहले हम बथेर लगाएंगे, मजदूरों का तो 8 महीने का टाइम मिल ही जाएगा। मजदूरों को इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा अगले साल सरकार जिग-जैग पत्ती कर रही है, उसके अंदर ईंट की बहुत जरूरत पड़ेगी, तो मजदूरों को तो लगभग उतनी ही लेबर मिलती रहेगी, कम नहीं होगा। अच्छा, सरकारों की बात करें तो आपकी कुछ मांगे भी रहती हैं और समय समय पर जो आपकी भी यूनियन बनी हुई है, किन किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है? देखो जी, सरकारों के साथ तो हमारा जैसे अब ये चला, या मैं तो सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमको बुला लिया उन्होंने। नहीं तो जो एनसीआर में फैसला किया, अगर 4 महीने वाला फैसला कर देते तो हम क्या करते उसके अंदर। चलो हमको हमारी राय ली, हमने उनको 6 महीने की बात की और उन्होंने हमारी मान ली, तो ये 6 महीने वाला सिस्टम बिल्कुल सही रहेगा। सहन करना पड़ता है साहब, उसके अंदर क्या है कि मजबूरी है हमारी सहन करना। जो ईंट खराब हो जाती है, बथेर को तो हम देते हैं, उसका बथेर जो निकाल दी बथेरे ने उसको तो हम पूरी पेमेंट देते हैं, लेकिन हम उसको उठाने में भी, लिफ्टिंग करके दूसरी जगह लगाने में उसका हमारा खर्चा नजायज खर्चा होता है। लेबर ऑफिसर के कार्यालय के अंदर ईंट भट्टा मालिकों में और मजदूर यूनियन के बीच में बैठकर समझौता हुआ है और पिछली बार जितने रेट गंगानगर में बढ़े थे उतने ही रेट हमारे बढ़े थे, क्योंकि गंगानगर हमारी यूनियन है और उसके रेट 30 जनवरी को उनका समझौता हो गया। अभी जो हमारे यहाँ समझौता हुआ है वो गंगानगर में जितने % मजदूरों की मजदूरी में बढ़ोतरी हुई है उससे हर क्षेत्र के अंदर ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है और बिल्कुल ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई है और ये जो है बढ़ोतरी हुई है वो गंगानगर से हर क्षेत्र के अंदर ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। मसलन पथेर के अंदर गंगानगर में 20 रुपये बढ़े हैं तो अपने यहाँ 25 रुपये बढ़े हैं। इस तरह से हर स्तर के अंदर, निकासी के अंदर, भराई के अंदर, जलाई के अंदर, हर चीज़ के अंदर उनसे ज़्यादा रेट बढ़े हैं। उनकी बनिस्बत जितने % गंगानगर बढ़े हैं उससे अपने ज़्यादा बढ़े हैं। तो ये हम पूरी तरह से इससे संतुष्ट हैं।
हालांकि स्थिति बहुत ही गंभीर है, क्योंकि भट्टा मजदूर की स्थिति भी बहुत दयनीय है। ये यूपी से, बिहार से बड़ी संख्या में मजदूर आते हैं। उनके आने जाने के किराए में सवाल था, तो जितना गंगानगर किराया मिलता है उससे भी जो है बढ़ करके किराया है। वहाँ कोई 700 रुपये बढ़ा है, आपको 800 रुपये बढ़ा है। तो उनके सिर्फ किराए का सवाल नहीं है, रहने के स्थान भी पूरी तरह से दोषपूर्ण है। बिजली की सप्लाई भी बहुत कम मिलती है भट्टों के ऊपर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वहाँ जो बीपीएल परिवार है उनको यहाँ राशन नहीं मिलता। तो हमारा है कि जब ये 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने तक राजस्थान में रहते हैं तो उनको राजस्थान में राशन दिया जाना चाहिए। शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए ईंट भट्टों पर शिक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिए बच्चों के लिए जो है। और सबसे बड़ी, किसी भट्टे पे दवाई की कोई व्यवस्था नहीं है और भट्टे शहर से दूर हैं, जो निश्चित तौर से पर्यावरण की दृष्टि से भी आबादी से दूर होनी चाहिए, दूर है। वहाँ कोई अचानक बीमार हो जाए तो इनके पास कोई साधन नहीं है, तो साधन की ये दिक्कत है। तो हमारा राज्य सरकार से भी निवेदन है कि आप मजदूरों के बारे में भी सोचिए और ये जो समस्याएं हैं इनके ऊपर भी विचार करके इन्हें दूर करिए, नहीं तो ईंट भट्टा मजदूर इस सवाल को लेकर के अपना आंदोलन खड़ा करें।